सचिन तेंदुलकर से एक बार मैंने पूछा कि क्या पाजी कभी कभी ऐसा दिन होता है जब आप सुबह उठते हो और आपको लगता है कि आज रन बनेंगे? तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था वो कहेंगे यार ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हाँ होता है। उन्होंने कहा जिस दिन सुबह मैं उठता हूं और अचानक मेरी आंख खुलती है और मेरे सामने अंधेरा होता है, एज इन खाली ब्लैक बोर्ड है जिसपे कोई सवाल नहीं लिखा, उस दिन रन होते हैं। हाँ किस्मत आपकी खराब है, सही है, बट इनवेरिएबली सेट होते हैं। सो जब आप उधेड़बुन में कभी अपनी जिंदगी में भी देखें, उधेड़बुन होती है, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, आप ड्राइव भी कर रहे हो और फोन आ रहा है, अरे यार लेट हो रहा हूं, अक्सर आपका काम होता नहीं है। वर्सेस जब आप उस जोन में, जोन क्या होता है कि कोई सवाल ही नहीं है। तो आज अगर इंडियन ड्रेसिंग रूम के सामने 2-3 सवाल टंगे हुए हैं, जैसे अश्विन या सुंदर या जडेजा, एक सवाल है कि क्या इंडिया 4 फास्ट बॉलर खिला दे भाई ब्रिस्बेन में जिस तरह का विकेट है, और सबसे बड़ा सवाल है कि कप्तान का बैटिंग ऑर्डर, कप्तान की फॉर्म भी नहीं लगी हुई और फिर कप्तान का बैटिंग ऑर्डर जिसके साथ लिंक्ड है केएल राहुल का बैटिंग ऑर्डर। सो मेरा ये मानना है कि जब जब इतने सवाल आपके ड्रेसिंग रूम के सामने टंगे होंगे, आसान नहीं होगा। वो स्पिनर वाला भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि भाई कि सुंदर की जगह अश्विन क्यों आए, उसके पीछे भी ऐसा नहीं था कि बड़ा वो लॉजिकली बैग कोई चीज थी, एज पर कंडीशन थी, ऐसा कुछ था नहीं। और अभी भी जो आप डिसीजन लेते हो वो भी समझ में नहीं आएगा कि आपने मतलब कि क्यों ये मूव फिर स्विच किया है कि भाई अब वापस जो है अश्विन से सुंदर या फिर अश्विन से जडेजा, क्योंकि अगर जडेजा की तरफ जा रहे हो तो शायद आप बैटिंग ज्यादा देख रहे हो वहां पर, बट आई थिंक आज की डेट में आपको सुंदर की बैटिंग भी अगेन उतनी ही बैक करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है, जो हमने रिकॉर्ड्स भी कल बात करी थी कि ब्रिस्बेन में स्पिनर्स ने भी अच्छा किया, चाहे वो नेथन लायन है चाहे वो शेन वॉर्न है, तो तब अगर आपको स्पिनर को बैक करना ही है तो अश्विन जिन्होंने पिछला मैच खेला आप कंटिन्यूअसली बैक कर दो एक मैच और, तो वो डिसीजन आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक फिर से वैसा रहेगा कि जहां पर लीडरशिप ग्रुप को लेकर या फिर कैप्टनसी को लेकर बात फिर होगी कि भाई ये फैसला अगर चेंज कर देते हैं। देखो हकीकत ये है मनोज की इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, इंडिया के कप्तान के लिए और कुछ इंडियन सीनियर प्लेयर्स के लिए ये सीरीज मेक और ब्रेक थी। हर सीरीज मेक और ब्रेक नहीं होती। अब हाँ, हर सीरीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, हर सीरीज कट थ्रोट हो सकती है, हर सीरीज वेरी क्रिटिकल हो सकती है। मेक और ब्रेक का मतलब होता है कि नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, टीम रिजल्ट एंड इंडिविजुअल रिजल्ट, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट आपको पता चलेगा फ्यूचर क्या है। और ये फ्यूचर में सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने को नहीं कह रहा हूं, वो तो चलो 2 साल बाद दोबारा आ जाएगा। रोहित शर्मा का फ्यूचर, अश्विन का फ्यूचर, जडेजा का फ्यूचर, इवन विराट कोहली का फ्यूचर, वो इन 5 टेस्ट मैचों में काफी हद तक आपको एक इंडिकेटर मिलना था। तो मैं उस लिहाज से भी देख रहा हूं रोहित क्लियरली इज अंडर प्रेशर एंड वो पिछले मैच में आए। ये वो रोहित है जिनकी कप्तानी की बात लोग करते थे, हम भी करते थे, बट पता नहीं क्या हुआ है पिछले, अगर आप 2 महीने देखें, 1.5-2 महीने, मतलब मैंने रोहित को इतना फीका नहीं देखा कभी, बैटिंग में भी और कप्तानी में। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।